हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। तो रहीम के जो दोहे हैं, उन्होंने बहुत सारे नीतिपरक दोहे दिए हैं जिससे हमें बहुत सीख भी मिलती है। तो ये पहले दोहे में इसमें रहीम जी ने सच्चे मित्र की पहचान की बात कही है। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जी कसे। तो यहाँ रहीम जी ने सच्चे मित्र की पहचान की बात कही है कि हमारे जीवन में जब संपत्ति होती है, बहुत संपत्ति होती है, तो क्या है कि लोग हमारे साथ होते हैं। हमारे कई सगे संपत्ति भी, हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ होते हैं। और हमारा जो रिश्ता है बहुत तरीके से होता है कि लोग जो, अगर आपके पास संपत्ति है तो आपके 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 साथ रिश्ता रखेंगे। विपत्ति कसोटी ते जे कसे ते साचे मीत। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि आपकी विपत्ति में, मुसीबत में जो आपका साथ दे तो वही सच्चा आपका मित्र कहलाता है। तो यहाँ में सच्चे मित्र की पहचान भी कही गई है कि देखिए, जब आपका संपत्ति होते है तो बहुत लोग आपके अपने बन जाते हैं, अपनापन दिखाते हैं। लेकिन जब मुसीबत आता है तो बहुत लोग दूर हो जाते हैं। तो मुसीबत के समय में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र कहलाता है। इस दोहे में कहा गया है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। तो यहाँ पे एक मछली का जल के साथ प्रेम दिखाया है कि जो मछली है वो जल से बहुत प्रेम करती है। जो सच्चा प्रेम भी यहाँ में दिखाया है कि जब जाल होता है ना, जाल जाल जो मछली को पकड़ने के लिए जाल जब जल में डाला जाता है, तो वो जाल जाल का तो मछली से मतलब मछली को पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है, लेकिन जाल जब जाता है तो पानी तो आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ जाती है, जिसमें मछली भी होती है, तो मछली को छोड़ वो जाल आगे बढ़ जाती है। तो जो मछली है वो जाल के साथ तो निकल जाती है, पर मछली का पानी के साथ, नीर के साथ, यानी पानी के साथ उसका मोह रहता है, प्रेम रहता है। तो वो प्रेम को नहीं मतलब छोड़ पाती। इतना प्रेम रहता है कि जब वो पानी से निकल जाती है मछली जाल के साथ, तो वो छटपटा के मर जाती है, अपने प्राण त्याग देती है, क्योंकि वो पानी के बिना नहीं जी सकती है। तो यहाँ मछली का पानी के प्रति प्रेम दिखाया गया, एक सच्चा प्रेम। जबकि पानी जो है मछली से प्रेम नहीं करता, वो उसके जब जाल में वो चली जाती है तो पानी तो बह जाता है, लेकिन मछली जो है पानी से बाहर निकलने पर वो जी नहीं पाती, वो तड़प तड़प कर वो प्राण त्याग देती है। तो यहाँ पानी के प्रति मछली का सच्चा प्रेम दिखाया गया है। इस दोहे में तरवर फल नहीं खात, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो यहाँ में एक सज्जन पुरुष, एक परोपकार पुरुष का एक पहचान दिया गया है कि कैसे होते हैं, कि जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया, जिस प्रकार से तरुवर मतलब कि पेड़, पेड़ जो होता है अपने ही पेड़ का फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, और जो तालाब होता है वो अपना ही जल नहीं पीता है। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति कह सच ही सुजान। तो उसी प्रकार जो एक अच्छा पुरुष होता है, सज्जन पुरुष होता है, जो दूसरों के परोपकार के लिए सोचता है, वो व्यक्ति कभी भी अपने हित के लिए अपनी संपत्ति का खर्च नहीं करता, ना ही जमा करता है। वो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने संपत्ति को वो खर्च करता है, परोपकार में लगाता है। तो यहाँ में एक सुजान, एक सज्जन पुरुष की पहचान बताए। जो सज्जन पुरुष हो वो अपने बारे में नहीं सोचता, अपनी संपत्ति का खर्चा वो अपने लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए करता है। जिस प्रकार से यहाँ पेड़ पेड़ और तरुवर की उदाहरण यहाँ पे रहीम जी ने दी है ना।
थोते बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पछली बात। तो यहाँ रहीम जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि थोते बादल कुआर के चू रहीम घरात, माने कि जो कुआर के महीने में जो बादल होते हैं, बादल जब आसमान में छा जाते हैं तो गड़गड़ाते मेघ में ऐसे आवाज आती जैसे लग रहा है बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं होती, वो बस उसकी गड़गड़ाहट होती है। तो यहाँ में वैसे ही रहीम जी कहते हैं उसकी मतलब उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो लोग जो पैसे वाले होके मतलब कि जो निर्धन हो जाते हैं, पहले पैसे वाले थे निर्धन हो जाते, तो वो अपने पैसे का बात करके बढ़ाई करते हैं, तो वो 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 ने दिखाते कि हम अमीर थे, ऐसा बात बोलते रहते। लेकिन जो लोग वाकई में अमीर होते हैं, जो वाकई में अमीर होते हैं, वो कभी भी उनको बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। उनका आपको वो जो है, तो जो अमीर लोग हैं जो गरीब हो जाते हैं तो वो जब गरीब हो जाते हैं तो वो लोगों को बात सुनाते हैं, मतलब कि दिखाते हैं कि हम अमीर थे, ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पर वाकई में जो अमीर होते हैं वो कभी नहीं बोलते, उनकी हरकतों से उनके व्यवहार से ही पता चल जाता है कि वो अमीर थे। जिस प्रकार जो कुआर के बादल है गड़गड़ाते हैं, बादल छा जाते, ऐसे लगता है बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं होती। पर सावन की जो बारिश होता आवाज नहीं होती, पर वो गरजते नहीं, वो बरसते हैं, है ना। तो यहाँ में वैसे ही यहाँ में रहीम जी ने कहा है जो वाकई में अमीर पुरुष होते हैं, धनी पुरुष होते हैं, वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं दिखाते। उनकी बातों से, उनकी हरकत से, उनकी चाल ढाल से, उनके रहन सहन से आपको पता चल जाएगा कि वो अमीर थे, वो निर्धन नहीं है। तो इस प्रकार ग्वार के बादल और सावन के बादल, बरसात के बारे उदाहरण देके अमीर और वाकई जो अमीर होता है और वाकई जो अमीर नहीं होके भी मतलब कि जो दिखावा करता है, उसकी तुलना की गई है। यहाँ पर कहते हैं धरती की सी रीत है शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। तो यहाँ रहीम जी ने धरती और मानव की शरीर की तुलना की है कि जिस प्रकार ये जो धरती है, ये धरती कई कई मौसम इसलिए सहती है, गर्मी, जाड़ा, धूप, बरसात, तो और कई तरह के ये विपदाओं को सहती है और सहकर ये चलती है। उसी प्रकार हमारा मानव का जो शरीर है, सुख दुख कई तरह के हमारे जीवन में आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, फिर भी हम चलते हैं, जीवन चलना है। तो उस तरह से मानव का जीवन भी चलता है, जिस तरह से ये धरती सहती है उस तरह से मानव मनुष्य भी सहता है। जिस प्रकार से इतने रीत धरती के ऊपर आते, वैसे इंसान के ऊपर भी सुख दुख और जो भी मिलना बिछड़ना जितने उसके जीवन में जो भी आते हैं, तो वो इंसान अपने शरीर में वो सहता है और आगे बढ़ता है। उसी प्रकार ये धरती भी सहती है, तो इसकी तुलना की गई है। तो इस प्रकार यहाँ 5 इन्होंने दोहे दिए, रहीम जी ने बहुत अच्छे से दिया है। आप ये वाकई इनसे हम सीख सीख सकते हैं कि बहुत पहले उन्होंने ये दोहे लिखे, पर बहुत सारे जो बात आज भी इसमें लागू होते हैं और इंसान इनको देखकर सीख सकते हैं। तो आप इसको समझिए, समझ के करिए, और इसके बाद मैं आपको प्रश्न उत्तर का वीडियो दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।